शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी पंजाब जोन की निमित्त बहनें और बाबा के प्यारे एग्जाम्पल रूप सभी भाई बहनें माताएं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। बाबा का घर ड्रामा अनुसार शांति का, एकांत का, तपस्या का, फरिश्ता बनने का बन गया है। हमेशा तो बहुत भीड़ देखते हैं, कईयों की इच्छा रहती कि आराम से रहे, थोड़ा अच्छे से शांति में पुरुषार्थ करें, अच्छी तरह बाबा की मुरलियों का अध्ययन करें। स्वाभाविक है कि भीड़ में नहीं हो सकता। वो अपना एक आनंद था बेहद के परिवार को मिलने का और प्यारे बाप दादा से डायरेक्ट मिलन का। देश विदेश के भाई बहनों से मिलना, देखना, बड़ों को मिलना, दादियों से मिलना, बाप दादा से मिलना, अपने आप में ही हमें एम्पावर, रिफ्रेश करते हैं। पर अब समय स्वयं अटेंशन से स्टडी करने का है। बाप दादा का मिलन 2018 से समाप्त हो गया। मीन्स टोटल पढ़ाई का कोर्स रिवाइज करने का टाइम समाप्त हो गया। बाबा का ना आना माना, पढ़ाई पूरी हो गई, रिवीजन कोर्स का टाइम पूरा हो गया। ये एग्ज़ाम के पहले के रियलाइजेशन और अनुभूति स्वरूप बनने का आ गया। आपसी हमारा आना भी ड्रामा में कम हो गया, आए तो भी कम आए। तो ये समय है और भी गहराई से बाबा की हर बात को रियलाइज करना, स्वरूप बनना, अनुभूति करना, अनुभव स्वरूप बनना। हम बाबा के पक्के सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। अवश्य सभी महसूस करते होंगे, लॉकडाउन के दिनों में अच्छी तरह स्वदर्शन किया होगा, अपने आप को रियलाइज किया होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी मंजिल कितनी दूर है अभी भी, और टाइम कितना बाकी है। ये तीन बातें, मंजिल कितनी दूर है अभी भी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और अब टाइम कितना बाकी है जो हम ऐसी स्पीड करें जो मंजिल पर टाइम से पहले पहुँच जाए। तो ये तो खुद शांति में बैठे, एकांत में बैठे और स्वयं को देखते हैं
तो स्पष्ट होता है। अब आगे का टाइम और यात्रा का बाकी समय हमें कैसे उड़ती कला से पूरा करना है। परिस्थितियां आ ही चुकी हैं, न सिर्फ दुनिया के आगे पर हम सबके आगे। अपने लक्ष्य के हिसाब से संपूर्णता की मंजिल को पाना और दुनिया की आत्माओं को हम मदद कर सकें, उनको भी हिम्मत, धीरज और शक्ति दे सकें, ये दोनों हिसाब से हमारा संपूर्ण बनना बहुत ज़रूरी है। बेशक इस ब्राह्मण जीवन का ज्ञान, बाबा की याद के आनंद का हम सबको अच्छा लगता है, पर बाबा जिस लक्ष्य से आए हैं, संपूर्ण बनकर उस जीवन मुक्त स्थिति का आनंद हम लें और वापस घर चलें, इस लक्ष्य को भी हमें पूरा करना है। हमें सिर्फ खुद बाबा के साथ प्यार पालना का अनुभव नहीं करना है, हमें अब स्वयं बनकर औरों को भी मदद करनी है, जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं। वाचा तो बहुत की है, करते हैं, जब तक हो सकेंगी करेंगे, लेकिन अब आत्माओं को अनुभव कराना स्थिति और स्वरूप से, क्योंकि अब टाइम नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है और परिस्थितियों की पीड़ा बहुत है। आज भी बाबा ने कहा अर्थक्वेक होंगे, फ्लड्स होंगे, अकाल होंगे, बाढ़ आएंगे। आज भी बाबा ने कहा अब वो परिस्थितियों का सामना करें कि भगवान को याद करें, नहीं हो सकता है उन आत्माओं से। अभी जो परिस्थिति आई, हम बच्चों ने ज्ञान होने के कारण, क्योंकि बाबा ने बहुत सालों से हमें सब कुछ बता दिया, तो सबने अनुभव किया होगा कि हम शॉक में नहीं आए। हमें शॉक नहीं लगा कि ये क्या हो गया, आघात हमें नहीं लगा, हमें कोई भय, चिंता, डर नहीं हुआ। लोग तो कितने टेंशन में आ गए, दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए, चिंता, भय हुआ, पर बाबा के बच्चों में हिम्मत रही, धीरज रही, क्योंकि हम सालों से बाबा की पढ़ाई करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, इसका ये परिणाम था। और हम नेगेटिव नहीं हो गए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अभी भी जो परिस्थितियां आई है, नौकरी गई, धंधे नहीं चले, बहुत बातें आई, हम सबके सामने भी आई, परंतु मन संतुलित रहा, हमें अपने आप में विश्वास रहा कि बाबा हमें दाल रोटी ज़रूर खिलाएंगे। हाँ,
अभी भी हम देखते हैं सब कि हम अच्छी तरह जी रहे हैं। किया शुक्रिया बाबा का? हाँ, किया कि नहीं किया? माताओं ने, हाँ, बहनों ने, सब ने किया कि बाबा आपके कारण आवश्यकता से ज़्यादा भी हमारे पास रहा। तो अब जब तक इस शरीर में हैं हम तपस्या करें, जब तक हम इस दुनिया में हैं सेवा करें, वरना हमें इस दुनिया में रहने का कोई कारण नहीं है। हम तो बाबा के साथ वतन में रहना चाहते हैं। बाबा नहीं आते हैं तो हम जाएंगे ना, हाँ, कि आप जहाँ हैं वहाँ हम आएंगे। हमें डर नहीं है शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं, हम रोज देहभान से न्यारे होते हैं। रोज हम इस दुनिया से पार परम धाम के वासी बनते हैं। रोज हम एक बाबा से मिलन मनाते हैं। तो हमें तो रोज का अभ्यास है। हम चाहते हैं हम बाबा के पास जाएं और जल्दी नई दुनिया आए ताकि मुक्ति, जीवन मुक्ति को आत्माएं प्राप्त हो जाएं। तो अब जीना है तो तपस्या के लिए, दुनिया में रहना है आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा सुख देने। ये हमें रोज रिवाइज करना पड़ेगा। हमें रोज बाबा से ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कारोबार में आते हम फिर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बुद्धि वहाँ लगने लगती है। वो ज़रूरी कारोबार भी होता है, पर जब आत्मा अंदर से लक्ष्य में केंद्रित हो जाती है तो उससे और व्यक्तियों को, कार्यों को, बातों को करने में वो खो नहीं जाते हैं, क्योंकि अंदर से उपराम है। हमें आज भी बाबा ने कहा ना कि अगर समझते हैं कि सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं समझना चाहिए। माना एक एक सत्य जो हम समझे हैं बाबा के ज्ञान से, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो हम जानते हैं। वो आया है, मैं आत्मा हूँ और हर एक आत्मा है। इस सत्य को समझने वाला प्रैक्टिकल कैसा होगा? वो आत्माभिमानी होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, हाँ? वो अशरीरी ज़्यादा रहेगा और वो साक्षी बनता जाएगा। तो ऐसे हर सत्य के बारे में अपने आप में देखिए। मुझे भगवान मिले हैं तो मेरा प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होना चाहिए? भटकाव मन का खत्म हो जाना चाहिए, बुद्धि एकाग्र हो जाए, संस्कार शुद्ध हो जाए, एक बल एक भरोसा, अकेलापन नहीं लगेगा, वो केंद्रित रहेगा परमात्मा में, समर्पण रहेगा ईश्वर के प्रति। ये रिजल्ट आना चाहिए। हमारा रिजल्ट क्या है?
ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाला प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, उसमें क्या लाइट होगी, क्या माइट होगी। हमें याद है शुरू में दादियाँ हमें भट्ठी कराती थी, दीदियाँ कराती थी, तो एक क्लास और चिंतन के लिए देती थी कि आपको बाबा के ज्ञान से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली। लाइट मीन्स सेंस क्या आई आप में, समझ क्या मिली, जिसको हम विजडम कहते हैं, वो कितना आया। और माइट मीन्स प्रैक्टिकल स्वरूप कहाँ तक बने, क्योंकि शक्ति है तो स्वरूप बनेंगे। तो अभी ये अपने आप में देखना है कि क्या दिव्य बुद्धि आई, क्या रूहानी शक्ति आई। उससे आगे ब्राह्मण बनने के बाद प्रैक्टिकल कर्म योगी फरिश्ता कहाँ तक बने। ब्राह्मण बने तो जो कुछ असत्य, अपवित्र, असार, अयथार्थ खत्म हुआ, वो खत्म हुआ। पवित्र जीवन बना, शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई, कर्म व्यवहार श्रेष्ठ बना। और जो अभी मैंने बात की कि हम उस सार में स्थित हो गए, कर्म योगी फरिश्ता। भल हम जिम्मेवारी से सब कर्तव्य अदा करते हैं, पर अंदर से निमित्त भाव रहता है। ब्राह्मण बनना माना ट्रस्टी हम बन जाते हैं, निमित्त भाव में आ जाते हैं। लौकिक प्रवृत्तियों में और अलौकिक प्रवृत्ति, सेवा, कोई सेंटर संभाल रहे हैं, कोई क्लास संभाल रहे हैं, कोई पाठशालाएं संभाल रहे हैं, आप सभी भी गृहस्थी संभाल रहे हैं। जो भी बाबा के यज्ञ की सेवाएं हैं वो तो शुद्ध है, अलौकिक है, पर उसमें भी मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, अनासक्त कर्मयोगी। जब उसमें निमित्त भाव आता है निरंतर, अनासक्ति करते हुए न्यारे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, जब मैंपन मेरापन आता है फिर तो हम ईश्वरीय सेवा करते हुए भी गृहस्थी हो जाते, ट्रस्टी भी नहीं रहे ना, तो क्या हो गए, गृहस्थी बन जाते। बाबा ने अशुद्ध से शुद्ध इसलिए दिया कि हमें फरिश्ता बनना है, करते हुए अकर्ता के स्थिति में। और हर घड़ी, हर सेवा में, हर मान शान स्थान में, हर सफलता में
दिल से बाबा का शुक्रिया कि बाबा आप मुझे निमित्त बनाकर करा रहे हैं। ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये आपकी दी हुई दिव्य बुद्धि है। ज्ञान आपका है, बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, स्थान आपका है, धन साधन आपके कारण हमें मिले हैं, शोहरत आपके कारण मिली है। बाबा मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। ये हर सफलता प्राप्ति में हमें करना है। तो हम धीरे 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 लंबे समय के अभ्यास से फरिश्तापन महसूस करें। ब्राह्मण जीवन को परफेक्ट बनाना, अभी तो कुछ ना कुछ आधा अधूरा है ना। ब्राह्मण जीवन को परफेक्ट सार्थक बनाना। सार्थक दो चीज़ है ना, योग्य बनना और उपयोगी बनना। योग्य बने पर उपयोग में ना आए, सेवा में उपयोगी नहीं बने, औरों को उस स्थिति से मददगार नहीं बने, तो इतना नहीं चलेगा। योग्य और उपयोगी, परफेक्ट, खुद को संपूर्ण बनाते जाना और बाबा के काम में आ जाना, उपयोगी होना और आत्माओं को। तो ब्राह्मण जीवन परफेक्ट बनाना, क्वालिटी बनाना, क्योंकि परफेक्शन भी अपने अपने लेवल पर हर एक का आएगा, पर जितना भी ब्राह्मण जीवन है, कोई कब से कोई कब से कोई कब से, उस हिसाब से जल्दी क्वालिटी बन जाना है। माना कोई भी कमजोरी में लंबा समय नहीं चलना। हाँ, कमजोरी है पर खत्म करना और क्वालिटी बन जाना। हाँ भाई, ये देखो कितने पुराने हैं, पर हमारे सेंटर के ब्रह्मा बाप समान है। मॉडल बन जाना, आदर्श बन जाना। स्टडी में परफेक्ट, सेवा में परफेक्ट, रिलेशन में परफेक्ट। हमारे आपसी संबंध बहुत ही रूहानी, सुखदाई, प्यार भरे, रिस्पेक्टफुल। उसको फरिश्तापन कहते हैं। वही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना माना सिर्फ सोचना नहीं, उड़ रहा हूँ, फरिश्ता हूँ, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल। क्योंकि डबल लाइट किसको कहते हैं? देहभान से न्यारा। बार बार ये महसूस करना अपने अंदर, मैं शरीर नहीं हूँ, न मेरा शरीर है, और इससे मैं अलग हूँ। लाइट मीन्स मैं ज्योति बिंदु हूँ और हल्की हूँ। तो हल्कापन कैसे आएगा? देहभान से न्यारा। फिर कमल फूल, लौकिक में डिटैच, अलौकिक में डिटैच। ट्रस्टी, डिटैच होके बैठे नहीं रहना है, कुछ सेवा करनी है।
जो हमारे रोल्स है, लौकिक रोल, अलौकिक रोल, पारलौकिक रोल, रोल्स अदा करते हुए ट्रस्टी, निमित्त न्यारा, ये हल्कापन। दूसरा, पापों के बोझ से मुक्त होना, ये है लाइट बनना। जो मुझ आत्मा से अनेक जन्मों में पाप हुए हैं, द्वापर युग से लेकर, क्योंकि ज्ञान नहीं था। इस जन्म में ज्ञान से पहले किए हुए पाप है ना, कोई 10 साल से ज्ञान में आया, कोई 15 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 40 साल। तो इस जीवन में, इस जन्म में ज्ञान से पहले किए हुए पापों का हिस्सा। और तीसरा, ब्राह्मण जीवन में ज्ञान होते हुए, बाबा बाबा करते हुए, बेसमझी के कारण, अलबेलापन के कारण, जानबूझ के और संस्कार के वश जो हमने पाप किए, भूलें की, अवज्ञाएं की, श्रीमत नहीं मानी, जो बाबा ने कहा वो नहीं किया, आपस में भी वो 100 गुणा बना हुआ हिसाब। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनकर जो आप भूलें करते हैं, पाप करते हैं, वो तो 100 गुणा हिसाब। तो आत्मा में कितना बोझ है। हमने रिलेशंस में, सेवा में ये सब कुछ किया है। ये बोझ आत्मा को भारी करता है। वो ही व्यर्थ संस्कार बनकर मन में आता है, संकल्प बन के आता है ना। मनसा में संकल्प अशुद्ध आते हैं, व्यर्थ आते हैं, नेगेटिव आते हैं, मीन्स अंदर गंदगी है। संस्कारों में कलयुगी संस्कार रूपी गंदगी है, तभी मन में बदबू उठती रहती है संकल्प के रूप। इन सब पापों के हिसाब को योग बल से, दृढ़ तपस्या से खत्म करना, तब डबल लाइट। इसलिए करते 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 वही अंतर हम महसूस करते हैं ना, कि हम प्रैक्टिकल हल्के होते जा रहे हैं। आकर्षण खत्म, आसक्ति खत्म हो रहे हैं ना, न्यारे, और उठ रहे हैं अपनी ऊंची स्थिति में, क्योंकि अंदर से शुद्ध हो रहे हैं। अपवित्रता के जो हिसाब है वो कम हो रहे हैं। वो तपस्या बिगर नहीं होती, रियलाइजेशन बिगर नहीं, सेवा बिगर नहीं होती। योग नहीं लगता है हड्डी सेवा करनी, यज्ञ क्यों जमा होता जाएगा, ये हल्का होता जाएगा। योग बल से खत्म करते जाए, उसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता जीवन कहते हैं, कर्म योगी फरिश्ता। फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है, लाइफस्टाइल है।
और उसमें हम मजबूत हैं, परिपक्व है। यही कारण है ना, फरिश्तों को उड़ता हुआ दिखाते, लाइट एंड वाइट दिखाते। लाइट है इसलिए उड़ते हैं, वाइट है मीन्स ट्रांसपेरेंट जीवन है, पारदर्शी, अंदर बाहर साफ। वो फरिश्ता स्थिति, वो हमारा लक्ष्य है। तो कर्म योगी फरिश्ता, पर अल्टीमेट लक्ष्य कर्मातीत फरिश्ते का है ना। टोटल चक्र से पार हो जाना, परमधाम वासी बनना, अव्यक्त कर्मातीत, संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता हमें बनना है। क्यों? क्योंकि औरों को भी सुख देना है, मदद करना है। आप सोचिए, आज ज्ञान होते हुए, इतनी तपस्या के बाद भी हमें दुख की फीलिंग क्यों आ जाती है? और हमें ही कोई हमेशा प्योर फीलिंग नहीं रहती है। देखो, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम और फीलिंग्स में आ जाते हैं। फिर वो तो पूरा विस्तार है, आप जानते हैं। ईर्ष्या, शंका, कुछ भी मतलब नेगेटिव हमारी वृत्तियां बन जाती है। माना फीलिंग, वृत्ति नहीं बनती पर फीलिंग आती। हमें विश्व की सभी आत्माओं को, ईश्वरीय परिवार की सभी आत्माओं को हमें मदद करनी है। हमें हमारे पास जो है अलौकिक रूहानी शक्तियाँ, अनुभूतियाँ, वो हमें बांटनी है। लोग महसूस करें हमारे बीच में ये एक ऐसा योगी आत्मा है। हम उनके तपस के कारण भी हम बच जाएंगे। आपकी ऑफिस में ऐसा महसूस करते होंगे, आपके लिए कोई घर में महसूस करते हैं कि हमारे घर में ऐसा तपस्वी है जिसके कारण हमारी नैया पार हो जाएगी। ईश्वरीय परिवार में भी अनुभव करते हैं कि ये ऐसी आत्मा है, उनसे हमें मदद मिलेगी। वो आश हमें पूरी करनी है। हमने कल पहले की थी, हमने भक्तों की भावनाएं पूरी की थी। तभी तो कितने देवी देवताएं हैं। हर गांव में देखो, हर एक की कुल देवी देखो, हाँ, और देवी देवताएं वो तो है ही प्रसिद्ध। ये यादगार क्यों है? हमने अभी उनकी भावनाएं पूरी की हैं, उनकी कामनाएं पूरी की हैं। मैं खुद पहले ये समझती थी, जैसे कई भाई बहनें हमें कहते हैं ना कि दीदी आप योग करना, हाँ दीदी आप बाबा को कहना। तो मैं समझती थी कि ये तो बाबा का कार्य है ना, हमारा कार्य थोड़ी है। पर फिर समझ में आया कि नहीं, भावना रखी है तो हमें उसको पूरी कराने में
अपनी ताकत अनुसार मदद जरूर करनी। ये कोई मैंपन नहीं। हम बाबा से बात करते हैं, बाबा के आगे उस आत्मा को, और 5 मिनट 10 मिनट यहाँ रोज कोई ना कोई समाचार आते हैं, योगदान देते हैं, फ़ोन से बताते हैं, तो हमारी यादगार है, मीन्स हमने कर्तव्य किया है। तो ये ज़रूरी है मुझे कर्मातीत फरिश्ता बनना ही है। ये नहीं चलेगा कि नहीं नहीं ब्राह्मण जीवन में बहुत मज़ा है, हम संगम युग में ही रहना चाहते। नहीं, ये कर्तव्य है। और बाबा की भी हमें आश है, बाबा समान बनना है। लौकिक में भी हर माँ बाप अपनी रचना अपने से भी बढ़कर चाहते हैं देखना, कि मेरे बच्चे मेरे से बढ़कर हो, हर बात में नाम रोशन करे। तो बाबा जो हमारा रचयिता है, अलौकिक पिता है, पारलौकिक पिता है, दो आदि पिता और अनादि पिता, दोनों पिता चाहते हैं। अपारलौकिक चाहता है संपूर्ण बन के घर आओ, अलौकिक चाहता है बाप समान संपूर्ण संपन्न अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनकर और विश्व की सेवा करके उन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर फिर जीवन मुक्त स्थिति से परमधाम में चले। तो ये हमारा कर्तव्य है, रोज अपने को रियलाइज कराएं कि हमें लौकिक अलौकिक में फंसकर बैठने के लिए हम नहीं हैं। हमें कर्मातीत फरिश्ता बन वापस घर चलना है। अब आगे का पुरुषार्थ तपस्या खुद की दृढ़ता से होगा, क्योंकि हमें कहने वाले, जगाने वाले, बल भरने वाले, उगाने, उठाने वाले, उड़ाने वाले हमारे बड़े सब जा रहे हैं, अधिकतर चले गए हैं। हमारे बाबा मम्मा, हमारी दादियाँ, दीदियाँ, दादाएँ, कितने सब घर में रहने वाले भी आदर्श सब चले गए। अब डायरेक्ट शक्ति लेनी है और खुद की दृढ़ता से हमें कर्मातीत बनना है। दुखी नहीं होना है। हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, क्योंकि ये हमारे आधार स्तंभ थे। बाबा ने कहा ही है कि सभी सहारे किनारे छूटेंगे, तो ये छूटे हैं ना। भौतिक भी छूटे हैं, लौकिक भी छूट रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी। पर चलो, हमें उसका कुछ इतना आकर्षण आधार नहीं है। पर अलौकिक में तो हम आधारित थे ना, है। तो ड्रामा में ये 8-10 मास ड्रामा ने प्रैक्टिस कराई, खुद के बल पर चलो, कोई देखे ना देखे, एक्यूरेट रहो योगी जीवन की दिनचर्या में। पुरुषार्थ ये तो देखा ना सबने अपने आप को। ये अलौकिक सहारे भी जा रहे हैं, और कहाँ तक देंगे। हर माँ बाप क्या चाहते हैं, बच्चा पांव पर चले। 84 वर्ष, 84 वर्ष अलौकिक जीवन संगम में बाबा और बाबा मम्मा ने और दादियों ने, दीदियों ने, दादाओं ने, बड़ों ने, सबने हमें पालना दी, मदद की, आधार बने। अब हम अपने आप, हमें उठना है।
वैरागी बनना है, दुखी नहीं होना है, वैरागी बनना है। अब हम उनकी शिक्षाएं पालना, शक्ति वरदान का रिटर्न करें, उनके जैसे बनकर, उनसे भी और बढ़िया बनकर हम यज्ञ को संभालें, आपस में भी चलें और बनते जाएं। ये रिजल्ट देना है वैराग्य का। रोज रियलाइज करके वैरागी बनना है। वैराग्य है त्याग सहज, तपस्या पावरफुल, सेवा शक्तिशाली, मनसा कर सकते हैं तब। और हमें दिन रात ये इच्छा, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, बाबा के साथ जाना है। तो खुशी किस में होनी चाहिए? यहाँ रहने में या जाने में? किस में होनी चाहिए? दुनिया तो इसलिए डरती है कि अकेले आए अकेले जाएंगे, पर हमें तो ये होना चाहिए ना, अकेले आए पर हम तो बाप दादा के साथ जाएंगे, उसके याद में प्यार में जाएंगे। तो ये लगन लग जानी चाहिए, धुन लग जानी चाहिए। तो रोज वो पुरुषार्थ भी चले, रोज वो सेवा भी चले। मनसा से बाबा का संदेश दो, जो मुख से देते थे वो मन से दो। सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके बताओ, बाबा आया है और अब जा रहा है। अब जल्दी गोल्डन मॉर्निंग होने वाली है, बेहद का वर्षा ले। मन से बताओ आत्माओं को, जिससे रिश्ते नाते हैं, मनसा शुभ भावना रखो। भले उन्होंने कुछ भी किया हमारे साथ, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। शुभ भावना दो कि मुझ योगी के साथ ये रिलेशन में है, ज़रूर कोई अच्छा हिसाब है। तब तो हम योगियों के संबंध में इस जन्म में वो आए हैं, संबंध में, संपर्क में, समाज में। शुभ भावना। ये सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ये भी बाबा से जुड़े, बाबा से बेहद की प्राप्ति करें। ये भी मेरे साथ साथ स्वर्ग चले, अनेक जन्मों का सुख पाएं। मनसा शुभ भावनाएं। अलौकिक परिवार की मनसा सेवा सहयोग। इस परिवार ने मुझे योगी बनने में मदद की है। ये निमित्त आत्माएं, साथी आत्माएं, इन्होंने मेरे को हिम्मत दी है, निश्चय बढ़ाया है, शक्ति दी है, धीरज दी है हमेशा। इनके संगठन के कारण पढ़ाई में, सेवा में हम साथी रहे। ये परिवार के साथ साथ हम सब संपूर्ण बने, बाप दादा समान फरिश्ता बने। हम जल्दी बाबा का नाम रोशन करें, हमारा देवतापन प्रत्यक्ष हो, फरिश्तापन प्रत्यक्ष। ईश्वरीय परिवार की सेवा मनसा। फिर मनसा योग का सहयोग दे। ये है शुभ भावना। इतना नहीं, और आगे जो भाई बहन होते हैं, परिवार के मामा चाचा काका होते हैं,
उसमें सिर्फ भावना नहीं रखनी होती, प्रैक्टिकल सहयोग देना होता है। प्रैक्टिकल सहयोग देना होता है। तो योग की शक्ति दो। इसमें और कुछ नहीं करना है, हम बाबा के आगे बता दें और बाबा की याद में मगन होके बैठ जाए, एकाग्रता से बैठ जाए। तो वो जो शक्ति है वो पहुंचेगी। जो हम सुख, आनंद, शांति, प्यार महसूस करते हैं, वो वाइब्रेशंस उनको पहुंचेगी। और विश्व का मालिक बनना है। अभी जो भक्त भटक रहे हैं, रोगी पीड़ित हो रहे हैं, जो अभाव में शोषित, दुखी हैं, पीड़ित हैं, हमें उनको शक्ति देना है। हमें उनको शक्ति देना है। उस शक्ति की स्थिति में शक्ति स्वरूप बन, शांति स्वरूप बन, प्रेम स्वरूप बन, सत्य स्वरूप बन। शक्ति देनी, क्योंकि हम उन लोगों के साथ जिए हैं, नौकरी धंधे हमने किए हैं, हमने समाज से, देश से मदद पाई है। हम अपने बल से नहीं जिए हैं। देश हमारा, इस भूमि पर हम रहे, तो शक्ति, एक योगी के नाते शक्ति। और हमने प्रकृति, पशु, पंछी का भी लाभ लिया है, उनसे भी मदद ली है। हम तत्वों के बने शरीर से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। सुंदर प्रकृति को देख के हमने बहुत खुशी मनाई। इन पशु पंछियों की मदद से हमने सब कुछ किया है, कमाया है, मदद ली है, सुख पाया है। और अज्ञानता के काल में हमने उनको मारा है, काटा है, खाया है, या ज़्यादा काम करवाया है, दुख दिया है। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा उनकी भी करनी है। वो हमें माफ़ करे, हम उनका शुक्रिया करें, और हम उनके मालिक हैं तो हम उनका कल्याण करें। अपनी रोज की दिनचर्या में फिक्स कर दो, कभी खुद को मनसा सेवा, माना खुद मजबूत मन से तपस्या करें, खुद के शरीर को योगदान, लौकिक परिवार को, अलौकिक परिवार को, समाज, देश, संसार को, प्रकृति के तत्वों और पशु पंछियों को। ये मनसा शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तपस्या से भी कर सकते हैं। पर ये तब होगा जब एक तो रियलाइजेशन कि इन सब के लिए मेरी जिम्मेवारी है, मेरा इनसे उधार है, मेरा फर्ज है इनको साथ देना, सहयोग देना, मदद करना, सुख देना। बाबा कहते हैं ना, तरस आनी चाहिए, रहम दिल बनना है, तो ये सब कुछ होगा।
सिर्फ ब्राह्मण बने, योगी बने और उस जीवन के सुख में हम चल रहे, इतना नहीं। हमारा कर्तव्य है। तो फिर अटेंशन भी रहेगा, प्रैक्टिकल करेंगे भी। हमारा लक्ष्य हो कि कम से कम समय खुद के परिवर्तन में, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के कर्मों के लिए न जाएं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएं, भाव, विचार, वाइब्रेशंस, इन सब के लिए भी हों और संपूर्णता के लिए। इसी में हम अब लगे रहे। तो हम सब अभ्यास करेंगे। अभी आगे 7 से 8 1 घंटा ये 5-6 प्रकार की मनसा सेवा करो। खुद के लिए, परिवार के लिए, लौकिक अलौकिक परिवार के लिए, समाज, देश के लिए और प्रकृति जगत के लिए। खुद ही करो। स्व में आ जाइए, शरीर से निकल स्व में केंद्रित हो जाइए। मैं ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र, सत्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा ज्ञानी, सत्य योगी, पवित्र, दिव्य आत्मा, रूहानी, सेवाधारी आत्मा। मैं एक लाइट एंड माइट हूँ। जैसे ही मैं आत्मा देहभान से न्यारी होती हूँ, मैं लाइट बन जाती हूँ। जैसे ही इस दुनिया से पार परम धाम निवासी बनती हूँ, मैं और अशरीरी बिंदु लाइट बन जाती है।
मैं जैसे ही प्यारे बाबा आपसे जुड़ती हूँ, कंबाइंड हो जाती हूँ, मैं लाइट शक्ति बन जाती हूँ। डबल लाइट बन जाती हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता ड्रेस धारण कर लेती हूँ। ये दो नैन लाइट के गोले हैं, हाथ भी लाइट के हैं, पाँव भी लाइट के हैं। मैं लाइट की चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण की हुई फरिश्ता, लाइट माइट स्वरूप हूँ। लाइट के वतन, अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन वासी लाइट माइट स्वरूप। चमकते वतन में चमकता फरिश्ता। बाप दादा के साथ जब मैं वतन से लाइट माइट स्वरूप बन विश्व की आत्माओं की मनसा सेवा करती हूँ, योग का सहयोग देती हूँ, शांति खुशी शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। मैं लाइट हाउस माइट हाउस बन जाती हूँ। मेरा अस्तित्व सबको रूहानी लाइट माइट से मददगार बन जाती हूँ। कर्मातीत फरिश्ता बनती जाती हूँ। आखिर मुझे
परम ज्योति बाबा के सानिध्य में अखंड ज्योति तत्व में परम ज्योति के याद प्यार में मग्न हो जाना है, समा जाना है। मैं संपूर्ण ज्योति बिंदु, परम ज्योति बिंदु के सानिध्य में मूल शक्ति बन जाती है। बैठ जाएं और बार बार ये अभ्यास करते रहें।